नमस्कार दोस्तों। कल जो रीट का पेपर हुआ था उसमें लेवल 2 के ज़्यादा हिंदी के क्वेश्चन हैं और लेवल प्रथम के भी 2-3 क्वेश्चन हैं। तो देखिए, इसी प्रकार का पेपर आ जाना है। कुछ प्रश्न अपन शेयर करते हैं। ऐसे बेसिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर भी विद्यार्थी गलतियां कर देते हैं। एक प्रश्न आया था कि निहितार्थ में संधि कौन सी है। तो निहित जोड़ अर्थ दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है। सामयिक में प्रत्यय पूछा था, तो इसमें देखिए ऐसे ऐसे ऑप्शन बनाता है अगला कि यिक होता है, कै होता है, इका होता है। तो इसमें इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय जो लगाएंगे तो सामयिक शब्द बनेगा, यानी समय जोड़ इक। अनुसार बहुत शानदार प्रश्न है। बहुत से विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत करके आए हैं। अनु का सार, अनु के सार, इस प्रकार से कोई तत्पुरुष कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। जैसा सार है अव्ययभाव समास होगा। ठीक है। वह शब्द में सर्वनाम, तो वह शब्द में निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन संबंधवाचक भी है। तो कई विद्यार्थी तो उसको भी करके आए हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक से हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है, फिर भी देखिए गलत हो रहे हैं। एक प्रश्न पूछा गया था हिमायती का अर्थ पक्षपाती। ठीक है। जातियों का एक वचन, अब इसमें ध्यान रखना एक ऑप्शन ये भी था जाति। तो कई विद्यार्थी नए ध्यान देते हुए ये वाला ऑप्शन करे, जबकि ये जाति होती है क्रिया, यानी जाना। समझ रहे हो ना बात को। जबकि ये जो जाति है वो होती है अपनी कास्ट। ठीक है। विधा, इसमें स्त्रीलिंग होता है। बेसिक सा प्रश्न है, परंतु इसमें भी कई विद्यार्थी उभयलिंग एक ऑप्शन था वो करके आए। मैंने पूछा भी, मेरे को भैया उभयलिंग कैसे किया, कि सर ऐसे दिमाग लगाया, परीक्षा का माहौल था कि विधा कहानी भी होती है, नाटक भी होता है, उपन्यास भी होता है। तो हमने सोचा कि ये दोनों के लिए आता है। दिमाग तो उन्होंने बहुत खतरनाक लगाया था, लेकिन उभयलिंग और नपुंसकलिंग हिंदी में नहीं होते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दो ही होते हैं। बहुत शानदार प्रश्न था। ऐसे बिल्कुल बेसिक है, परंतु ये भी गलत हो रहे हैं, ध्यान रखना। तो ध्यान से पढ़ना प्रश्न में पूछ क्या रहा अगला अपने को। लोभ में संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। वाक्य के अंग पूछे थे, उद्देश्य और विधेय। ये बहुत शानदार प्रश्न पूछा था कि सुधाकर, यानी पर्यायवाची का पर्यायवाची। सीधा चांद का पूछता तो हर कोई बता देता, लेकिन सुधाकर यहाँ पर शशांक जो ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट था। एक पूछा था प्रथम कौशल कौन सा होता है, श्रवण। और ये संस्कृत में भी आया था, ऐसा भी एक विद्यार्थी ने बताया था। संस्कृत जो भाषा है उसमें भी। आवश्यक का विलोम शब्द अन्न, ये हलंत लगा हुआ है ना। एक विद्यार्थी कह रहा था कि अना होगा। अब इसमें कोई मतलब ही नहीं, अना नाम का कोई उपसर्ग ही नहीं पढ़ा हमने तो आज तक। ये हलंत वाला होगा। ठीक है। ढाक के 3 पाद, यानी सदैव एक सी स्थिति, ये फर्स्ट लेवल का ही है। व्यक्ति का बहुवचन व्यक्तियों, कई इसको भी गलत कर दिया कि व्यक्तिगत होता है, व्यक्तित्व होता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से, क्योंकि परीक्षा का माहौल ऐसा होता है जिसमें विद्यार्थी दबाव में रहता है। टोपी उछालना, अपमानित करना, ये भी आया था। और एक लोकोक्ति और आई थी, बिल्कुल बेसिक सी थी वो भी, मतलब चारों ओर से मौज ही मौज, 8 का नौजियर, ऐसी प्रकार से कुछ ऑप्शन थे। 8 दिन 9 त्योहार, इस प्रकार से था एक, वो भी सही था। प्रतिष्ठित, ये फर्स्ट लेवल का है, इत प्रत्यय है। सदैव फर्स्ट लेवल में आया था, सदा जोड़ एक संधि विच्छेद। ये भाषा हिंदी का मानक रूप है। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। यानी अपन ये पूछा गया था कि राजस्थानी में ये भाषा लिखते हैं तो इसमें हिंदी को क्या नाम लिखते हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही था। इसको भी एक्स्ट्रा दिमाग लगा के, ज़्यादा ना तो 1% विद्यार्थी इस प्रश्न को भी गलत कर दिया। इस प्रकार से स्मृति के आधार पर या विद्यार्थियों को बताए गए आधार पर ऐसे प्रश्न आएंगे। आपके सामने 2 पैराग्राफ्स होंगे बड़े बड़े, इस प्रकार से देखिएगा, ऐसे बड़े बड़े। और इन पैराग्राफ्स को पढ़ने में आप टाइम वेस्ट ना करें आज वाले विद्यार्थी, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछे गए इस पैराग्राफ से इनसे कोई संबंध नहीं था। कल के विद्यार्थियों ने बताया कि इसका कोई संबंध नहीं था। तो व्याकरण के प्रश्न यहाँ से ही वो बना रहा है इनमें से। इसमें ऊपर कोई पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं है उन प्रश्नों का। फालतू में पढ़ने में टाइम वेस्ट हुआ था विद्यार्थियों का, और उससे ये व्याकरण के बना लिए। 1-2 शिक्षण विधियों के आए थे, वो भी बिल्कुल आसान थे। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाषाओं के, तो उन आसान को आप जल्दी में लेकर ये गलत ना कर दें, इतना सा ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, समय पर पहुँच जाएं। बरसात का मौसम चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों। मेरा आशीर्वाद, भगवान की दुआएं आपके